कहते हैं कि जो भी हमें मिलता है हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। हम अपने जीवन में जो भी करें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर इंसान के कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता तो परमात्मा कर्मों के हिसाब से अगला जन्म तय करते हैं। कई बार बच्चों के रूप में ही कर्म हमारे सामने आते हैं। आपको एक कहानी सुनाते हैं किसान और उसके कर्मों की। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान अपनी खेती में भी काम करता और खाली समय में गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वो किसान रोज जाकर उनकी सेवा करता और किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आता कि जब देखो आप साधु महात्मा की सेवा में लगे रहते हैं। वो साधु महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। किसान से जो भी काम कहते वो बड़ी श्रद्धा और प्यार से सारे काम करता, कभी कोई सवाल नहीं करता। महात्मा जी कहते कि ये मेरा प्यारा भक्त है। बहुत समय के बाद उस किसान के घर में एक लड़का पैदा हुआ। किसान उस बच्चे को लेकर साधु महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों में रख दिया और कहने लगा, गुरुजी, मेरे घर लड़का पैदा हुआ है, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी बोले कि तू मेरा प्यारा भक्त है, इसलिए मैं जो बोलूं करोगे? किसान ने कहा, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने कहा, इस बच्चे को ले जाकर तुम्हारी जो खेत है उसके कोने में गाड़ दो। किसान ने कोई सवाल नहीं किया, उस बच्चे को ले जाकर उसने उस खेत में गाड़ दिया। घर पर खाली हाथ आ गया। पत्नी ने पूछा, बच्चा कहाँ है? किसान ने कहा, गुरुजी ने जो आज्ञा दी वो मैं पूरी करके आया हूँ। पत्नी रोने चिल्लाने लगी, उस महात्मा को गालियां देने लगी। किसान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो फिर से महात्मा की सेवा में लग गया। किसान के घर और 2 लड़के पैदा हुए। उस महात्मा जी ने वही काम फिर से दोहराया। किसान के घर चौथे बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, ये लड़का तुम्हारा है, इसे तुम घर ले जाओ। किसान जब मुड़कर जाने लगा, गुरुजी ने कहा, बेटा पूछोगे नहीं कि हमने ये सब क्यों किया? वो किसान कहने लगा, मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, मेरे भले के लिए ही किया होगा। गुरुजी ने कहा, चलो तुम्हारे खेतों पर चलते हैं। किसान अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गुरुजी के साथ खेतों की तरफ चल पड़ा। महात्मा जी ने वहां जाकर किसान से कहा कि जो तुम्हारी गोद में बालक है उसे खेत की चौथी मुंडेर पर बैठा दो। कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद जो 3 लड़के पहले उस किसान ने वहां पर गाड़े थे वो भी मुंडेर पर आकर बैठ गए। गुरुजी ने पहले वाले लड़के से पूछा कि तुमने जन्म किस लिए लिया? उस लड़के ने जवाब दिया, पिछले जन्म में मैं एक हिरण था। मैं अपनी माँ के साथ जंगल में खेल रहा था। इतने में इस किसान ने किसी चीज से मुझ पर वार किया। मैं और मेरी माँ दौड़ने लगे। दौड़ते हुए मैं एक झाड़ी में फंस गया। वहीं तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई और मेरी माँ विलाप करने लगी, रोने लगी। मैं इस किसान के घर इसलिए पैदा हुआ था, जब मैं 5 साल का होता तब मैंने मर जाना था और ये किसान मेरे वियोग में तड़प तड़प कर रोता रहता। दूसरे लड़के ने भी यही कहानी दोहराई। उसने कहा, मैं जब 18 साल का होता तब मैंने मर जाना था। जब तीसरे लड़के से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने भी नशेड़ी जुआरी बनना था और जो इस किसान का पैसा था सब उड़ा देना था। तीनों लड़कों की बात सुनने के बाद चौथे लड़के से पूछा गया। उसने जवाब दिया, मैंने तो इस किसान का इतना कर्जा देना है कि 7 जन्मों तक भी मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को अपने कर्मों का हिसाब जीवन में किसी न किसी समय देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म करें सोच समझ कर करें।
संत महात्मा ने किसान से कहा, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब था। इस जन्म में तुमने सारे अच्छे काम करके मेरी निस्वार्थ सेवा की, कभी कुछ नहीं मांगा, ना कभी कोई सवाल ही किया, इसलिए मैंने तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त किया। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हम अनजाने में किसी का बुरा कर देते हैं, यही सब कर्म बनकर हमारे सामने आता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संगत में रहना चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, अपने परमात्मा को याद रखें और ईश्वर पर भरोसा कीजिए। ईश्वर ही हमें हमारे बुरे कर्मों से मुक्त करते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।